एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा फनकार जो दुनिया को एक साल पहले अलविदा कह गया। हम बात कर रहे हैं एक्टर इरफान खान की। एक दुर्लभ किस्म के कैंसर का शिकार होकर पिछले साल 29 अप्रैल को बेवक्त ही हम सब से जुदा हो गए उम्दा एक्टर रहे इरफान खान की तमाम यादें उनके करीबियों और चाहने वालों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी पहली बरसी के मौके पर जयपुर में इरफान की एक्टिंग गुरु रहे रवि चतुर्वेदी से, जिन्होंने इरफान की फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले और बाद की तमाम यादों को कई मौक़ों पर शेयर किया। सिनेमा की दुनिया में कदम रखने से पहले जयपुर में रहते हुए इरफान खान ने रंगमंच की दुनिया से खुद को जोड़ा और सालों तक अपनी एक्टिंग को निखारते रहे। इस दौरान मन्नू भंडारी की किताब महाभोज पर आधारित एक नाटक में इरफान खान ने एक ऐसे वॉचमैन का रोल निभाया था जो पूरे नाटक में बस चुपचाप खड़ा रहता है। इस नाटक को दर्शक के तौर पर देख रहे थिएटर डायरेक्टर रवि चतुर्वेदी की नज़र पहली बार इरफान खान पर पड़ी थी। इसके बाद इरफान ने लगातार 3 सालों तक थिएटर डायरेक्टर रवि के छोटे से नाटक ग्रुप के साथ जुड़कर, जहां उन्होंने न सिर्फ रवि के निर्देशन में कुछ नाटकों में अभिनय किया, बल्कि नाटकों को बैक स्टेज मैनेजमेंट से जुड़े कई छोटे मोटे कामों को पूरी शिद्दत के साथ करते रहे। इरफान खान के एक्टिंग गुरु और थिएटर डायरेक्टर रहे रवि चतुर्वेदी ने बताया, मधु भंडारी की किताब पर आधारित नाटक में यूं तो इरफान का कोई खास किरदार नहीं था। उसे पूरे नाटक में मुख्यमंत्री के एक दरबान के तौर पर महज खड़े ही रहना था, जिसमें उसका कोई डायलॉग नहीं था। मगर नाटक देखते वक्त बार बार मेरी नज़रें उस पर आकर टिक जाती थीं। मुझे पूरे नाटक के दौरान लग रहा था कि इरफान में एक एक्टर के तौर पर काफ़ी संभावनाएं हैं। ऐसे में नाटक खत्म होने के बाद मैंने उनके दोस्त के ज़रिए उसे अपनी छोटी सी नाटक कंपनी के साथ जुड़ने की पेशकश कर डाली। इरफान ने फ़ौरन हाँ कर दी और फिर वो मेरे साथ काम करने लगे। इरफान ने निभाई हर जिम्मेदारी। 80 के दशक में एक संघर्षरत थिएटर डायरेक्टर रहे चतुर्वेदी बताते हैं कि उन्होंने इरफान से अपने नाटकों में एक्टिंग करवाने के साथ बैक स्टेज मैनेजमेंट का भी खूब काम कराया और इरफान ने मन लगाकर हर जिम्मेदारी को बखूबी भी निभाया। रवि कहते हैं, कुछ एक बार ऐसा भी हुआ कि नाटक की मांग के अनुरूप ठीक से अपने किरदार को नहीं निभा पाने के चलते मैंने अपना गुस्सा इरफान खान पर उतारते हुए उसे थप्पड़ भी जड़े। उन 3 सालों में उसने मुझसे डांट भी खूब खाई। ऐसे में इरफान हमेशा से अपनी एक्टिंग में और भी सुधार लाने के लिए थोड़ा और समय दे जाने की बात कहता था और अपने किरदार पर मेहनत किया करता था। रवि आगे बताते हैं कि एक नामी एक्टर बन जाने के बाद भी अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया करता था कि कैसे मेरी कड़ी बर्बरता की बदौलत वो अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब साबित हुआ। वो अपने दोस्तों से कहा करता था कि वो सभी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें मुझ जैसा टीचर मिला है। एक्टिंग गुरु का दिल जीतने में लगे 30 साल। इरफान खान भले ही अपनी एक्टिंग से दुनिया का दिल जीता हो, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग गुरु का दिल जीतने में लगभग 30 साल का समय लगा दिया। एक्टिंग गुरु रवि चतुर्वेदी ने कतई नहीं चाहते थे कि इरफान खान किसी फिल्म में काम करे। मेरे साथ नाटकों के लिए काम करने के दौरान वो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया करता था कि वो आगे चलकर एक फिल्म अभिनेता बनना चाहता है। उसे इस बात का अंदेशा था कि अगर वो एक फिल्म डायरेक्टर बनने की बात मेरे सामने करेगा तो शायद उसे अपने थिएटर ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। वो जानता था कि फिल्मों और टीवी एक्टरों को लेकर मेरी राय बहुत कुछ नहीं हुआ करती थी या अच्छी नहीं थी मेरी राय। रवि कहते हैं कि उन्होंने
कम्युनिस्ट आंदोलन की नाकामी को लेकर एक अद्वस्त धर्मशाला नाटक का निर्देशन किया। वह बताते हैं कि इस नाटक में मैं गंभीर किस्म का एक एक्टर चाहता था। ऐसे में इस नाटक में ऐसे लोगों को कास्ट कर रहा था जो परिपक्व हो। इरफान काफ़ी यंग था। मुझे उसकी एक्टिंग की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, सो मैंने उसे इसमें एक अहम रोल कास्ट कर लिया और वो मेरी उम्मीदों पर खरा साबित उतरा था। बतौर एक्टर इस नाटक में इरफान को कॉलेज में पढ़ाने वाले कुछ प्रोफेसरों का भी शुमार था और ऐसे में इरफान उनके साथ काम करने को लेकर काफ़ी नर्वस भी थे। घंटों रिहर्सल करता था इरफान। रवि चतुर्वेदी कहते हैं कि इरफान अपने सभी नाटकों और अपने हर किरदार को लेकर काफ़ी सवाल किया करता था और रिहर्सल के लिए तय समय के अलावा आयोजित एक्स्ट्रा सेशंस में भी शामिल होकर घंटों रिहर्सल किया करता था। वे बताते हैं कि जब मुझे पता चला कि इरफान ने मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे के ज़रिए फिल्मों की दुनिया में कदम रखा है तो मुझे खुशी होने के बजाय थोड़ा नाराज़ होने लगा था। उस वक्त मुझे लगा कि इरफान नाटकों के ज़रिए आगे चलकर अपना अमूल्य योगदान देगा और रंगमंच की दुनिया में अपना अलहदा मकाम बनाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कुछ किस्से हैं जो उनके थिएटर गुरु ने बताए हैं और जो उनके साथ शेयर हुए हैं। और तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।